सावन का महीना बहुत ही प्रिय महीना माना जाता है महादेव के लिए, क्योंकि यह सबसे पावन महीना माना जाता है महादेव को प्रसन्न करने के लिए और हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो आइए जानते हैं सावन 2024 में किस महीने किस दिन से शुरू होने जा रहा है। सावन महीने के किस दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खानी चाहिए और कौन सी चीज आपको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। सावन के व्रत के दौरान आपको कौन सा छोटे से छोटा उपाय कर लेना है, जिससे जो भी मनोकामना और इच्छा होती है वह एक दिन में ही पूरी हो जाती है। इन छोटे छोटे उपाय को अवश्य ही करें। और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी महादेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं उतने ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए सावन माह में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह सावन जल्दी शुरू होने वाला है। इस माह में शिव भक्ति करने पर भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साल 2024 में सावन मास का महीना या श्रावण मास 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। श्रावण माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। श्रावण माह को हिंदू कैलेंडर में 5वां महीना कहा जाता है। 2024 में संयोग से 22 जुलाई को सावन माह के साथ साथ सावन का पहला सोमवार भी पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव जी की आराधना करने वालों को कई गुना फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई भी जातक 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहता है तो सावन से इसकी शुरुआत कर सकता है। सावन के महीने में इस बार कुल 5 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें जुलाई के महीने में 2 सोमवार 22 और 29 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। वहीं अगस्त के महीने में सावन के 3 सोमवार पड़ेंगे। 5, 15, 19 अगस्त को सावन के सोमवार का व्रत रखा जाएगा। सावन माह के दौरान महादेव सृष्टि का पालन करते हैं, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। आइए अब जान लेते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो हमें सावन माह के सोमवार के व्रत में, यानी कि जो सावन में सोमवार व्रत करते हैं उस दिन हमें कौन सी चीजों का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका अपने जीवन से ही त्याग कर देना चाहिए। सावन में उन चीजों का तो आप बिल्कुल ही त्याग कर दीजिए, बाद में जरूर आप खा सकते हैं। सावन के सोमवार व्रत में यह चीजें खाने से बचें। सावन सोमवार के व्रत में हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। हरी सब्जियों में पालक, फूल गोभी, बैंगन और परवल को खाने से बचना चाहिए।
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सावन में हरी सब्जियां खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है और व्रत में भी हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। वैसे तो शिव भक्त पूरे सावन के महीने में मांस मछली खाने से बचते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत रखा है तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि व्रत में बिल्कुल भी मांस मछली का सेवन न करें। यह तामसिक भोजन होता है तो व्रत के लिए सही नहीं होता। सावन सोमवार के व्रत में मसालेदार भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मसालेदार भोजन खाने से व्रत खंडित हो सकता है। मसाले तामसिक भोजन में आते हैं, ऐसे में इसके सेवन से बचें। व्रत के लिए खाना बनाते समय केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। सावन सोमवार के व्रत में लहसुन अदरक के सेवन भी हरगिज नहीं करने चाहिए। व्रत में इन चीजों को खाने की मनाही होती है। अगर आप शिव भक्त हैं तो सावन के पूरे महीने भी इनका सेवन न करें। सावन सोमवार व्रत में बेसन से बनी चीजों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन कोई भी ऐसी चीज न बनाए जो बेसन से बनती हो। सावन के सोमवार व्रत में खाए जाने वाला भोजन। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले लोग फल सब्जियां खा सकते हैं। इसमें लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी और अरबी की सब्जी खाई जा सकती है। साथ ही इसमें फलों में केला, अनार, सेब और आम का सेवन भी किया जा सकता है। यह सब खाने से शरीर को पोषण भी मिलेगा और कमजोरी भी नहीं होगी। सावन के व्रत में साबूदाने का सेवन भी किया जा सकता है। साबूदाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर को एनर्जी भी मिलती है। साबूदाने की खिचड़ी, खीर और वड़ा बनाकर खाया जा सकता है। सावन के सोमवार को जिन लोगों ने व्रत रखा होता है वह आलू से बनी चीजों को भी सेवन कर सकते हैं। आलू को उबालकर या उसकी टिक्की बनाकर खाई जा सकती है। आलू खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ध्यान रखें कि आलू में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। सावन के व्रत के दौरान कच्चे नारियल को भी खाया जा सकता है। कच्चा नारियल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके सेवन से शरीर को एनर्जी मिलने के साथ यह बॉडी को हाइड्रेट भी करता है। कच्चा नारियल को आप ऐसे ही खा सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन भी किया जा सकता है। दूध के साथ दही, छाछ और लस्सी को पिए। इनको पीने से शरीर को एनर्जी मिलेगी और पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। दूध से मखाने की खीर बनाकर भी खा सकते हैं। सावन महीने में क्या नहीं करना चाहिए? श्रावण महीने में पत्तेदार सब्जियां अर्थात पालक, साग इत्यादि, तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार, मूली, बैंगन, गुड़, ज्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कढ़ी, शहद और शक्कर का भी त्याग कर देना चाहिए। इस माह यह रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं और भोजन कांसे के बर्तन में
नहीं करना चाहिए। नशा सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा करना। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आप पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिवजी के अपमान का पाप भी लग सकता है। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात को देर तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। दिन में शयन न करें। शरीर पर तेल लगाना। सावन माह में शरीर पर तेल लगाने की मनाही है। स्नान सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्दी रोगग्रस्त हो सकता है। मांगलिक कार्य सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जन्म कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। शिव पूजा सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना, शिवलिंग के समक्ष तालियां, शंख बजाना। अतिथि सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। सावन माह में किसी का अपमान न करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। केश कतरन इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए। नाखून भी नहीं काटने चाहिए।